खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए आज यूपी तैयार है। आपको बता दें कि आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ होने जा रहा है, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी इसका शुभारंभ करने वाले हैं। वहीं इस दौरान इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा। तो लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर में एक कार्यक्रम है, जहां वाराणसी में 3 जून तक ये गेम्स का होगा और इस दौरान ये 3 जून को गेम्स समापन होंगे। तो लखनऊ, वाराणसी और नोएडा, गोरखपुर में ये कार्यक्रम 3 जून को इस गेम्स का समापन होगा। वाराणसी में तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए यूपी पूरी तरीके से तैयार दिख रहा है और खेलों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लक्ष्य से इस कार्यक्रम की रूपरेखा को रखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद इसका उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो मकसद यही कि खेलों के प्रति जो युवाओं की रुचि है वो ज्यादा से ज्यादा विकसित हो पाए, उनका सर्वांगीण विकास हो और ऐसे में कोशिश यही है इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, जिसका शुभारंभ अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। तो कई ऐसे जिले जिनमें इस गेम्स को खेला जाएगा और फिर 3 जून को वाराणसी में इसका समापन किया जाएगा। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और साथ ही गोरखपुर, इन जगहों पर ये कार्यक्रम होंगे और फिर 3 जून को इस गेम्स का समापन किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर यूपी पूरी तरीके से तैयार है और महज कुछ देर बाद ही इसका शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में शाम 7 बजे ये कार्यक्रम। तो कई खेलों को लेकर इसमें रुचि जो युवाओं की आजकल कहीं ना कहीं बढ़ रही है, तो ऐसे में उसको पंख लग सके, उसकी जो संभावनाएं हैं उनके और भी यहाँ पर क्षेत्र सामने आ सके, इसको लेकर ये कोशिशें कहीं ना कहीं योगी सरकार की और इसीलिए फिलहाल इन तमाम जगहों पर लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में इस कार्यक्रम को रखा गया है, जहां 3 जून को वाराणसी में इन गेम्स का समापन होगा। तो वाराणसी के आईआईटी बीएचयू में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा और 26 मई से लेकर 3 जून के बीच होने वाले इस आयोजन को लेकर तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। बता दें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत यहां 2 खेल, कुश्ती और योगासन की स्पर्धाएं होंगी और इन खेल स्पर्धाओं में देश भर के करीब 350 खिलाड़ी शामिल होंगे। तो वाराणसी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतिम दिन यानी कि 3 जून को प्रधानमंत्री खिलाड़ियों का जोश भी बढ़ाएंगे। वर्चुअली माध्यम से जुड़कर प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को संबोधित भी करेंगे। तो 3 जून को समापन होगा। 26 मई से इस कार्यक्रम की शुरुआत, जहां पर कुश्ती और साथ ही योगासन की जो स्पर्धाएं हैं वो होंगी और इसमें देश भर के करीब कहा जा रहा है कि 350 खिलाड़ी शामिल होंगे। तो वाराणसी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ होगा और कोशिश यही कि इन गेम्स के प्रति जो युवाओं की रुचि है उनको और ज्यादा यहां पर अवसर मिल पाए। तो वाराणसी के आईआईटी बीएचयू में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज होगा और 26 मई से लेकर 3 जून के बीच होने वाले इस आयोजन को लेकर तैयारियां काफी वक्त पहले से ही जोर शोर से चलती हुई। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत यहाँ 2 खेल, जिसमें कुश्ती और फिर योगासन, इन दोनों ही खेलों को लेकर ये स्पर्धाएं होंगी, कॉम्पिटिशन्स होंगे और देश भर से 350 खिलाड़ी इस दौरान इन कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेंगे। तो वाराणसी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतिम दिन यानी कि 3 जून को प्रधानमंत्री खिलाड़ियों का जोश भी बढ़ाएंगे, वर्चुअली माध्यम से जुड़कर उनको संबोधित भी करेंगे।
और चलिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं जो बतलाएंगे कि आखिरकार किस तरह से इस गेम्स का आगाज होने वाला है, तैयारियां कितनी जोर शोर से यहां पर चलती हुई दिख रही है। वसीम सैफी ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, इसके साथ ही अमन शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं वाराणसी से। सबसे पहले वसीम, आपके पास यहां पर आना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां इन गेम्स को लेकर, क्योंकि मकसद यही है कि गेम्स के प्रति जो युवाओं का फोकस है उसको आगे बढ़ाना है और इन खेलों के प्रति, चाहे वो कुश्ती हो या फिर योगासन, ये ऐसी स्पर्धाएं हैं जिनमें बहुत ही कम लोगों की रुचि होती है, लेकिन जिनकी रुचि है वो आखिरकार इस तरह के कॉम्पिटिशंस में अब हिस्सा ले पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होना गौतम बुद्ध नगर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐतिहासिक वाली बात है कि पहली बार यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में ये पूरा जो है आयोजन हो रहा है, जिसके चलते जो है प्रशासन लगातार जो है कई तैयारियों से ले जुड़ा हुआ था। 23 तारीख से ही वो तैयारियों में जुटा हुआ था कि किस तरीके से अपने जो भी गौतम बुद्ध नगर के अंदर ये खेल आयोजित होगा उसमें किस तरीके से प्रतिभागी होंगी। हालांकि ये तय था कि 1200 तकरीबन जो खिलाड़ी थे वो इसके अंदर हिस्सेदारी करेंगे। तमाम जो खेल हैं उनको दो भागों में बांटा गया था, जिसको एक विजय पथिक स्टेडियम है और दूसरा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है, जहां पर दूसरा जो है खेल का उन्होंने बनाया था। जी बिल्कुल, तो अमन का रुख कर लेते हैं। अमन भी जहां पर खड़े हैं शायद वहां पर जो तैयारियां हैं गेम्स को लेकर वो यहां पर चलती हुई। अमन, हम चाहेंगे आप दिखाइए कि कितनी जोर शोर से तैयारियां वहां पर चलती हुई और उत्साह जो है यहाँ के जो कॉम्पिटिटर हैं उनमें किस तरह का उत्साह है। देखिए रितु, इस समय मौजूद है हम बीएचयू कैंपस, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में जो आईआईटी कैंपस है उसके ग्राउंड में, जो इंटीरियर ग्राउंड है जिसको कहा जाता है, जहां पे कुश्ती का ये जो फ्लोर बनाया गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में जो है, काशी में 240 जो है रेसलर जो है आ चुके हैं। 69 का विश्वविद्यालयों से जो है रेसलर जो है इसमें भागीदारी लिए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि विशेष तौर पे सबसे ज्यादा जो दो कॉलेजेस हैं, एक जो पंजाब में है और दूसरा हरियाणा में कॉलेज है, उसमें से जो है ये 240 रेसलर में से 16 ये दोनों कॉलेज में से रेसलर हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा यहाँ से पार्टिसिपेट किए हैं जो वाराणसी में। और मैं आपको बता दूं कि तैयारियों की बात करूं तो चारों तरफ देखिए बैनर पोस्टर जो लगाया गया है और आपसे कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो स्क्रीन आप देख सकते हैं सामने जो स्क्रीन लगी है, इसी के थ्रू जो है वर्चुअल थ्रू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आगाज करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है, मैट भी बिछा दिया गया है यहाँ पे कि रेसलरों के लिए, जो जिसमें रेसलिंग कंपटीशन होगा यहाँ पे। और 3 जून को जो है इसका समापन है। तो काफी अहम रखता है काशी वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, कि वाराणसी में भी इस बार पहली बार जो है ये खेलो इंडिया का कार्यक्रम हो रहा है। जी बिल्कुल अमन, दो चीज़ें हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। एक तो ये कितने बजे से आज का जो कार्यक्रम है, जो शुभारंभ है वो यहाँ पर होने वाला है, और इसके साथ ही जिस तरह से आपने बताया कि सबसे ज़्यादा अगर पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए तो वो पंजाब और हरियाणा से हैं। क्या इनमें जो युवक हैं, जो युवतियाँ हैं, उन सभी ने यहाँ पर हिस्सा लिया है? क्या कोई एज ग्रुप भी यहाँ पर डिसाइड किया गया है अभी तक? अरे पैच करिए सर, पैच करिए, कट गया फोन। अमन, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, शायद अमन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। वसीम, आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि ये वो वक्त है जब हम देख रहे हैं कि भारत का जो युवा है वो कहीं ना कहीं खेलों के प्रति अपने आप को आगे देखता है। और हमने देखा है कि पिछले कितने भी, चाहे वो ओलंपिक्स हुए हों, चाहे कितने भी एशियन गेम्स हुए हों, उनमें भारत के जो खिलाड़ी हैं उनकी स्पर्धा बहुत तमाम और देशों के मुकाबले बहुत अच्छी रही है। ऐसे में देखें कि सरकार की एक पहल है कि ताकि आगे के जो विकास है, आगे के जो दरवाजे हैं वो उन खिलाड़ियों के लिए खुल पाए। जी बिल्कुल, कि सबसे बात उपलब्धि है कि जो भागीदारी इसके अंदर है खेलो इंडिया के अंदर, इसके अंदर तमाम ऐसे खेले रखे हैं कि कबड्डी है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, तमाम वो खेल हैं जो यहाँ पर आगाज किए जाने हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात होगी कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री जो हैं आज वर्चुअली मीटिंग के तहत जो उसमें उसका उद्घाटन करेंगे और जितने भी खिलाड़ी हैं उनका हौसला अफजाई करेंगे। साफ तौर से देखो कहना ये होगा कि देखो सबसे पहली बात की युवा जो तमाम अपने उन खेलों को लेकर जो और प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके लिए खुशी की बात होगी कि उन्हें अब जो है नेशनल उस पे आने का मौका मिलेगा उनको। बिल्कुल
चलिए अमन का रुख कर लेते हैं। अमन, यही हम जानना चाहते हैं कि क्या इन गेम्स को लेकर कोई क्या एज ग्रुप को यहाँ पर भी डिसाइड किया गया है? क्या महज छोटे छोटे से बच्चे भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं या फिर एक एज यहाँ पर डिसाइड की गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ऋतु कि इसमें सीनियरिटी और जूनियरिटी का भी दिखाया गया है। ये आप हमारे जैसे कारपेट जो है ये जूनियर का है, वो सीनियर का है, तो काफी अहम रखता है कि सीनियरिटी जूनियरिटी। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी पार्टिसिपेट लिए हैं। योगा कंपटीशन जो है उसमें छोटे छोटे बच्चे भी पार्टिसिपेट लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय में से अलग अलग जगह से जो छोटे बच्चे और स्कूल से भी कई स्कूलों से भी छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे कॉम्पिटिशन योगा कॉम्पिटिशन में है। रेसलिंग की बात करूं तो रेसलिंग में खाली एडल्ट है, जिसमें 18 साल से लेके 35 साल या मान के चले तो 30 साल तक के लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं जिसमें। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पीछे स्क्रीन देख सकती है, स्क्रीन के थ्रू जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे इसका आगाज करेंगे आपसे कुछ ही देरी में। और मैं आपको बता दूं कि लगातार यहाँ पे जो है अधिकारियों का बार बार निरीक्षण चल रहा है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था भी काफी अहम रखती है। तो कई विश्वविद्यालयों से जो यहाँ पे खिलाड़ी आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनकी भी सुरक्षा काफी अहम रखती है। यानी कि तमाम राज्यों, तमाम जिलों से यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं और उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका भी खासा ख्याल वहां पर रखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 26 मई से 3 जून तक ये आयोजन होगा और देश भर के 350 खिलाड़ी इस दौरान इस गेम्स में शामिल होंगे।